हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल 360। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम द हिंदू में प्रकाशित महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम किस एडिटोरियल के बारे में बातें करना चाहते हैं। दोस्तों, ये एडिटोरियल है सोनम वांगचुक जी के ऊपर। इसका मेन हेडिंग क्या है दोस्तों एडिटोरियल की? लद्दाख इंजीनियर ऑफ चेंज। चलिए दोस्तों, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सोनम वांगचुक जी का परिचय क्या है। सोनम वांगचुक इंजीनियर, शिक्षक, जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक। इन्हें प्रसिद्धि किस फिल्म से मिली थी? इन्हें प्रसिद्धि मिली थी हिंदी फिल्म 3 इडियट्स, जो 2009 में आई थी, के किरदार का प्रेरणा स्रोत थे। हाल ही में लद्दाख की नागरिक समाज संस्थाओं द्वारा उनके नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ। गिरफ्तारी इनकी हो गई है। 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 के तहत लद्दाख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर केंद्रीय जेल भेजा। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की ताकि उनके ठिकाने का पता चल सके। गिरफ्तारी कारण क्या है दोस्तों? लद्दाख पुलिस ने उन्हें 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह शहर में हुई हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत और 150 लोग घायल हुए। सरकार का आरोप है वांगचुक ने कई बार लोगों को तिब्बत जैसे आत्मदाह की बात कही, जिसे उन्होंने नकारा। जिसे वांगचुक जी ने नकारा। उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। लद्दाख में आंदोलन की पृष्ठभूमि। अनुच्छेद 370 हटने 2019 के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में आंदोलन के पीछे के मेन कारण क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 370 हटा था, तो 2019 में अनुच्छेद 370 हटा है उधर से। उसमें लद्दाख लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। स्थानीय समाज क्या चाहती है? स्थानीय समाज ने राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की है। 2020 में विभिन्न संगठन इन मुद्दों पर एकजुट हुए। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने हाई पावर्ड कमेटी HPC गठित की। वांगचुक आंदोलन का चेहरा बने। शुरुआत में उन्होंने आंदोलन को नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए बताया। उन्होंने आंदोलन किया कि लद्दाख की पारिस्थितिकी बहुत नाजुक है, इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। बड़े कॉरपोरेट द्वारा प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पर्यावरणीय संकट की चेतावनी हो सकती है। चेतावनी दी उन्होंने कहा यहाँ की नाजुक पारिस्थितिकी है। बड़े कॉरपोरेट जो कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं यहाँ चलाना चाहते हैं, उससे यहाँ के पर्यावरण को भारी क्षति हो सकती है। ये बातें कही सोनम वांगचुक जी ने। बाद में आंदोलन को राजनीतिक स्वर मिला। पिछले विरोध और गिरफ्तारियां सोनम वांगचुक जी का इतिहास का रहा है दोस्तों। यह पहली बार नहीं जब वांगचुक को कानून का सामना करना पड़ा। सितंबर 2024 में उन्होंने लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया। दिल्ली में 5 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान वे अनशन कर रहे। उन्होंने कहा कि हम हिमालय, खासकर लद्दाख को बचाना चाहते हैं। हम राजनेता नहीं, पर्यावरणविद हैं। हाल की घटनाएं क्या है दोस्तों? गिरफ्तारी से पहले वांगचुक 15 लोग 35 दिन के भूख हड़ताल के 15वें दिन पर थे। वांगचुक और 15 लोग 35 दिन के भूख हड़ताल के 15वें दिन पर थे। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने 5 बार अनशन किया। सितंबर 2025 में हिंसा के बाद लद्दाख प्रशासन ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग
की जमीन आवंटन रद्द कर दी। केंद्र ने SECMOL स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की FCRA पंजीकरण रद्द की। यह संस्था उन्होंने 1988 में उन छात्रों के लिए शुरू की थी जो बोर्ड परीक्षा में असफल होते थे। दोस्तों, सोनम वांगचुक की उपलब्धियां क्या हैं? रमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 के विजेता हैं ये। 1994 ऑपरेशन न्यू होप, सरकार, गांव और नागरिक समाज के सहयोग से सरकारी स्कूलों में सुधार की पहल। शिक्षा में योगदान क्या है दोस्तों इनका? अपने गांव में स्कूल ना होने पर माँ ने उन्हें 9 वर्ष की उम्र तक लद्दाखी भाषा में घर पर पढ़ाया। उनके मुस्लिम चाचा ने रेडियो होर्डिंग्स के जरिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी उर्दू सिखाई। इनके आंदोलन की मुख्य मांगे क्या हैं दोस्तों? लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय भूमि संस्कृति की सुरक्षा, बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के कारण होने वाली पर्यावरणीय हानि रोकना, स्थानीय निवासियों के लिए डोमिसाइल व आरक्षण नीति की गारंटी। दोस्तों, अब इसका निष्कर्ष क्या है? सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए शिक्षा, पर्यावरण, अधिकारों की लड़ाई के प्रतीक बन गए हैं। उनकी गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा है। यह मामला लद्दाख की राजनीतिक स्थिति, पर्यावरणीय संकट और नागरिक अधिकारों के संघर्ष को उजागर करता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये महत्वपूर्ण एडिटोरियल, महत्वपूर्ण आर्टिकल का एक निचोड़ हमने आपके सामने पेश किया है दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में और एक अच्छे वे में। दोस्तों, यदि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है हमारे द्वारा शेयर की गई, दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमारे साथ लगातार कनेक्टेड रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।